बहुत बच्चे कहते हैं हमको बाबा ने अडॉप्ट किया है, बाबा हमारा नाम क्यों नहीं बदला जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे क्या करूं, नाम तो तुम्हारा बदलूं, परंतु नाम को फिर बट्टा लगा नहीं देना, बदनाम कर देते हैं। फिर चले गए कहीं तो वो नाम कहाँ गया, फिर उन्होंने अपना वापस पुराना नाम रख दिया। तो बाबा कहते हैं बदनाम कर देते हैं। नाम भी बहुत फर्स्ट क्लास मिले थे, देखो कितने नाम अच्छे। दादी जी का नाम प्रकाश मणि, कितना अच्छा नाम। दादी शांतामणि का नाम शांतामणि, चंद्रमणि। और उसका पहला नाम सुनो तो कहेंगे ये कैसा नाम है। सिंधियों में ऐसे ऐसे नाम थे, जो नाम का हर भरू अर्थ थोड़ा ही होता है। बाबा का नाम अर्थ है, वो सारी लिस्ट बनी हुई थी, काफ़ी समय रखी थी। हमारी लच्छू बहन होती थी, उनके पास ये सब रिकॉर्ड में रहते थे। बाबा कहते हैं कैसे नाम बदलूं, फिर नाम बदनाम कर देते हैं। बाबा ने तो बड़े फर्स्ट क्लास नाम दिए थे। तुम अभी अपने को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां कहलाते हो ना। भल शरीर निर्वार्थ धंधे आदमी नाम चलाना, वो नाम चलाना पड़ता है। तुम तो कहेंगे हमारा तो अब ये नाम है, हम कहेंगे हमारा अब ये नाम है। फिर भी एड्रेस तो अपने घर की देनी होती है। बुद्धि में है हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, यहाँ बैठे हैं, साथ में हमारे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा हैं। वहाँ बाहर में तो मित्र संबंधियों को देखते हो तो वही नाम याद आ जाता है। फिर वो नाम भी तो लिखना पड़ता है, नहीं तो समझ भी न सके। तो ग्रस्त व्यवहार में जाने से फिर वो नया नाम भूल जाते हैं। उसमें रहते अपने ग्रस्त व्यवहार में रहते अपने को शिववंशी निश्चय कर उसी याद में रहना पड़े। मेहनत है, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे चार्ट रखो। लौकिक संबंधी होते हुए भी परलौकिक बाप को याद करते रहो, इसमें बड़ी मेहनत है। ये है नई बात। अभी फिर से महाभारत की बात। महाभारत नाटक में रथ भी दिखाएंगे, कैसे कैसे किस किस बात पर आप उनको समझा सकते हैं। महाभारत नाटक में रथ भी दिखाएंगे, संस्कृत श्लोक भी जरूर बोलेंगे। देखना चाहिए क्या क्या बतलाते हैं, फिर उस पर ही लिखना चाहिए। बाबा कहते हैं ना, जो पर्चा छपाना है, जो वो बोले उसी पर ही फिर यथार्थ बात लिखनी चाहिए। सर्विस का ख्याल रहना चाहिए, परिचय देना है। ये बातें जानने से, ये लिखना चाहिए, ये बातें जानने से तुमको सच्चा महाभारत लड़ाई का ज्ञान मिल जाएगा। देखो बाबा कुछ भी सुनते हैं तो ख्याल चलता है ना। तुम तो जानते हो ये छोटे छोटे मठ पंथ ये तो सब पिछाड़ी में निकलते रहते हैं। झाड़ की आयु पूरी होने से सारा झाड़ ही सूख जाना है। तो ये सब जो भी धर्म वाले निकले हैं वो तो सब सतयुग में आने वाले नहीं हैं। बाकी जो कन्वर्ट हो गए हैं, जो पहले थे, जैसे जैसे और धर्म निकले हैं उनमें कन्वर्ट हो गए हैं। बाकी जो कन्वर्ट हो गए हैं वो धीरे धीरे निकलते आएंगे। जितना जो जिसके तकदीर में होगा वे लेंगे। खुद समझकर फिर औरों को भी समझाना है। प्रजा नहीं बनाई तो बहुतों का प्रजा नहीं बनाएंगे। बहुतों का कल्याण नहीं किया तो वर्षा क्या मिलेगा।
बाबा कहते हैं बच्चों की शक्ल से ही पता पड़ जाता है कि इनको ज्ञान अच्छी रीत समझाना आता है, और जिसको समझाएंगे उनके भी शक्ल से पता पड़ जाएगा कि जो समझा रहे हैं इनको सुनने में अच्छा लगता है या नहीं। उनको जब बात दिल से लगेंगी तो कान ऐसे हिलता रहेगा, नहीं तो इधर उधर देखते रहेंगे। बाबा भी जांच करते रहते हैं बच्चे कैसे हैं, बरोबर लायक बने हैं या नहीं। ये तो बेहद का बाप है ना। ये दादा भी ब्रह्मा बाबा भी समझते हैं, ऐसे नहीं समझो ये कोई बुद्धू है। बाबा कब कह भी देते हैं, भले ब्रह्मा बाबा स्वयं भी कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तुमको शिव बाबा ही सुनाते हैं, वो ही आकर मुरली चलाते हैं, तो कई ऐसे समझ लेते हैं ब्रह्मा बाबा थोड़े कुछ जानते हैं। ये तो हमारे माफिक है, जैसे हम नहीं जानते हैं ये भी नहीं जानते हैं, बाबा ही आकर के सुनाते हैं, ये भी सुनते हैं। फिर उनको फिर अपना अहंकार आ जाता है, समझते हैं हम तो सेवा भी करते हैं, तो हम तो इनसे भी तीखे हैं, जाकर के इतनों को समझाते हैं, बाबा तो घर में ही बैठा है। ऐसे जो कहते हैं दूरांदेशी नहीं है। बाबा की तो ये युक्ति है, शिव बाबा को सदा याद करते रहो, क्योंकि याद करने से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं। इसमें देह अभिमान की तो बात ही नहीं है। समझो शिव बाबा ने समाचार सुना, वही तुमको डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे सर्विस करो, विचार सागर मथन करो। देखो सन्यासी आदि भी आगे चल कर के बहुत तुम्हारे पास आएंगे और इन बातों को समझेंगे, वो फिर समझेंगे सचमुच इन्हों को पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा ही है, कृष्ण तो हो नहीं सकता। ये फिर तुम उनको सिद्ध कर देंगे, समझ सकते हैं राइट क्या है रॉन्ग क्या है। रॉन्ग में कौन ले जाते हैं, राइट में कौन ले जाते हैं। तुम बच्चे भी तो अभी ये समझते हो, बाकी कोई कोई ये थोड़ी पता है कि अब ये रावण राज कोई द्वापर से लेकर के शुरू होता है, जो अब तक चला आ रहा है। रावण के चित्र पर भी समझाना चाहिए कि ये रावण का राज कब से शुरू हुआ है, डेट डालनी चाहिए कि ये रावण सबसे पुराना दुश्मन है, इस पर ही जीत पाने से तुम जगत जीत बन सकते हो। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, बाप तुम्हें अनेक प्रकार की ये भिन्न भिन्न युक्तियां बताते रहते हैं, अब तुम बच्चों को डायरेक्शंस मिलते रहते हैं, ऐसे ऐसे पर्चे बना करके खूब बांटो और फिर और पॉइंट्स मिलती रहेंगी। आजकल नाटक देखने तो बहुत जाते हैं, पतित बनना ये गंदगी है। नाटक में क्या दिखाते हैं, सब पतित है, पावन बनकर फिर पतित बन पड़ते हैं। बाबा कहते हैं देखो कितना अच्छा चलता था, फिर अब जा कर के काला मुंह किया। ऐसे बहुत होते हैं, बाबा तो समझ जाते हैं इनमें क्या ताकत है माया पर जीत पाने की। कोई कोई आकर बाबा से पूछते हैं बाबा शादी करूं,
बाबा तो समझ जाते हैं। क्या समझ जाएंगे अगर कोई पूछता है? तो इनकी खुद की दिल है। बाबा कहेंगे मालिक को, चाहे जहन्नम में जाओ चाहे खीर सागर में जाओ, मंजिल बहुत बड़ी है। काम विकार कोई कम थोड़ी है, बहुत मुश्किल है साथ में रह करके और आगे चलना। सन्यासी तो बेचारे देखो घर बार छोड़ कर ही चले जाते हैं। तुमको तो गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से योग लगा करके पूरा पूरा वर्षा लेना है। बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी। प्राप्ति भी तो बहुत है, मेहनत करेंगे तो प्राप्ति भी तो इतनी है। देखो सन्यासी पवित्र बनते हैं तो बड़े बड़े प्रेसिडेंट आदमी आकर उनके आगे सिर झुकाते हैं। तो अंतर देखो कितना है, पतित और पावन का कितना अंतर है। जब पावन बनते हैं तो पतित आकर के उनके आगे सिर झुकाते हैं। मेहनत से ही तो बनना होता है। देखो दुनिया में भी लौकिक में भी एमए पढ़ेंगे, जो भी स्टेटस लेंगे, मेहनत से ही तो ऐसे बन जाते हैं। है सारा मदार पुरुषार्थ पर। कहते हैं ना, फिर पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी? पुरुषार्थ ही तो बड़ा करेगा, इसलिए पुरुषार्थ ही कहना पड़ेगा। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है। कोई फिर समझते हैं प्रारब्ध में होगा तब तो पुरुषार्थ करेंगे। ड्रामा की नाले सुन करके कहीं फिर ऐसे हो जाते हैं, जब प्रारब्ध में होगा तब तो पुरुषार्थ करेंगे। ड्रामा आप ही हमारे से पुरुषार्थ कराएगा, ऐसे समझ करके बैठ जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, पहली पहली बात है सबको पहले बाप का परिचय देना चाहिए। जास्ती बातों में टाइम वेस्ट मत करो, एक पॉइंट को समझे पहले, जब समझ जाए तो फिर उनसे लिखवाना चाहिए बरोबर मैं इस बात को समझता हूँ, क्योंकि बाप को जानने के सिवा तो और कुछ समझेंगे ही नहीं। पहली पहली बात यही है, बाप का यथार्थ परिचय देना। नहीं मानते हो तो जाओ, अपना रास्ता लो। तुम कहते तो हो ना, निराकार बाप सभी का बाप है, तो लिखो भगवान एक है, बाकी सब उनकी रचना है। अब बताओ गीता का भगवान कौन? ये बाबा हमको सिखा रहे हैं कैसे कैसे पूछना चाहिए। अभी तो सब होशियार प्रवीण बन गए हैं, पर शुरू में देखो बाबा ने हम बच्चों को कैसे बैठ के तैयार किया है। तो उनसे पूछो, अब बताओ गीता का भगवान कौन? कहेंगे वो तो निराकार है। भला उसने गीता कैसे सुनाई होंगी? फिर उनको बताना है प्रजापिता ब्रह्मा से आपका क्या संबंध है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही तो मनुष्य सृष्टि रची जाती है। शूद्र से एडॉप्ट कर पहले ब्राह्मण बनाते हैं, ये लिखवा करके फिर उनसे उनकी एड्रेस लेनी चाहिए। फिर 10-15 दिन के बाद फिर उसको पत्र लिखना चाहिए। पहले पहले जब आते हैं बाबा कहते हैं पहले तो उनको समझा करके खुशी में लाना चाहिए। कितनी ऊंची बात हम समझाते हैं कि बाप कौन है, परमात्मा कौन है, वो हम आपको समझाते हैं। पहले तो बाप का परिचय देकर खुशी में लाना चाहिए। लिखो बरोबर, बेहद के बाप से
बेहद का वर्षा मिलता है। ये ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ सुखद धाम शांति धाम का रास्ता बताती हैं। जब वो मान लेते हैं तो उनसे लिखवा लेना चाहिए, फिर उनसे पत्र व्यवहार करते रहना चाहिए। जब इतनी मेहनत करते रहो तब कहा जाए कि सर्विस करते हो। औरों का कल्याण करने के लिए तुम बच्चों की नींद फिट जानी चाहिए। बाबा कहते हैं शिव बाबा को भी देखो, शिव बाबा को भी पुकारते हैं तो रड़ियां मार मार के पुकारते हैं ना। तो बाबा कहते हैं देखो शिव बाबा को भी रड़ियां मार मार के पुकार पुकार करके बाबा की नींद ही फिटा दी। तो फिर तो बाप को आना ही पड़े ना। देखो कितनी रमणीक बातें हैं। आती है रमणीकता की आती है ये समझ में। आप लोग के चेहरे में कोई फर्क नहीं आता है, समझ में ही नहीं आता है सुन करके बाबा की बातें खुश होते हो या नहीं। बाबा कैसे हम बच्चों से बातें कर रहे हैं, चेहरे में तो झलक आनी चाहिए। आप कहेंगे आपको थोड़ा ही देखने में आता है, देखने में क्यों नहीं आएगा। जैसे शांत चेहरा दिखाई पड़ता है तो हर्षित मुख चेहरा नहीं दिखाई पड़ेगा। बाबा कैसे हम बच्चों से बैठ के बात करते हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। देखो तो बाबा कहते हैं बाप को भी लोगों ने भक्ति मार्ग में कितना रड़ियां मार मार के पुकारते रहते हैं, बाबा की तो नींद ही फिटा दी। तो देखो बाप आ गए। तो बच्चों को भी समझाने की मेहनत तो करनी चाहिए। प्रदर्शनी व प्रोजेक्टर में भी पहले पहले इन्हीं पॉइंट्स पर समझाना चाहिए। समझा? अच्छा। मीठे मीठे बोलो, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अब टोटल मुरली का सार। सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करना है, थकना नहीं है। बहुतों के कल्याण की युक्तियां रचनी है। दूसरे पॉइंट, लौकिक के बीच में रहते भी परलौकिक बाप को याद जरूर करना है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ से ही तो अपनी प्रालब्ध ऊंच बनानी है। 2 पॉइंट्स जिस पर दिन भर हम चिंतन करते रहें तो सारी मुरली याद आ जाएंगी। तो विस्मृति से बच जाएंगे। आज का वरदान याद है ना सबको। मुरली के बाद हम 15 मिनट योग में बैठेंगे। आज का वरदान, अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति से सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति से ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ तो सारा बाप का परिचय सब कुछ याद आ जाएगा।
सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कोई भी काम करते अपना ऑक्यूपेशन कभी नहीं भूलो। कौन सा ऑक्यूपेशन है हमारा? सुनो, जैसे पांडवों ने गुप्त वेश में नौकरी की लेकिन नशा विजय का ही था, ऐसे आप भले कोई भी सर्विस करते हो, भले गवर्नमेंट सर्वेंट हो, नौकरी करते हो, लेकिन नशा ये रहे मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। इसी स्मृति से सुत समर्थी रहेंगी, शक्ति रहेंगी, हिम्मत बढ़ेंगी और सदा सेवा भाव होने के कारण सेवा का फल और बल मिलता रहेगा। गाया हुआ भी है ना, भावना का भारा तो मिलता ही है। तो आपकी सेवा भावना अनेक आत्माओं को शांति और शक्ति का फल देगी। स्लोगन है आज का, गॉडली स्टूडेंट स्वरूप। सिर्फ इतना ही याद रहे। बाबा नहीं आगे शुरू में बुक पोस्ट का लिफाफा होता था ना, तो ऊपर में बाबा कहते थे लिखो ऑन गॉडली सर्विस। तो बाबा कहते हैं गॉडली स्टूडेंट स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो माया आ नहीं सकती। ओम शांति शांति शांति।